एंग्जाइटी होगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है। बोर्ड एग्जाम की चिंता नहीं करना है, नीट में बस फोकस करना है। इन 2 महीनों को अपने लाइफ का सबसे क्रूशियल मंथ तो बनाना ही है, प्लस इतनी मेहनत करो ना इन 2 महीनों में कि तुम्हें ये लगे कि हाँ, इन 2 महीनों में मैंने अपनी लाइफ को बेस्ट दिया है, अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा मेहनत करी है इसमें। उस दिन 9-10 बजे उठने का कारण ये नहीं था कि मैं रात भर पढ़ाई कर रहा था, मैं उस दिन मोबाइल चला रहा था। हेलो एवरीवन, आई एम ओमकार एंड आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट MGMMC इंदौर। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो वीडियो होगा दिस वुड बी प्योर रॉ एंड रियल एंड कोई एडिट्स नहीं होंगे इसमें एंड स्क्रिप्टेड भी नहीं है। ये एडिट्स हो सकते हैं वहाँ पर हो जहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा गैप ले रहा हूँ, तो वहाँ पर उस पार्ट को मैं एडिट कर दूँ। बाकी दिस वीडियो इज़ प्योर रॉ एंड रियल, मैं अपने दिल और दिमाग से बोल रहा हूँ। सी, what is the aim of today's video? The aim is to motivate you. See, today is 23 of February and you would be having NEET exam on 4th of March, and approximately 2 months are there. 2.5 भी नहीं बचे हैं, 2 ही महीने हैं। तो why I think I'm capable enough to motivate you? See, I was a regular school student when I was doing my NEET preparation. I did my NEET preparation online, pure online, and my school was of ISC board. So I was a pure online student. I was a pure regular school student, and I did my class 11th and class 12th from ISC board. And that too, I have passed class 12th board exam with 98.4%. So I think I have handled the pressure over these months which are coming and which are going to be your crucial months, क्योंकि आपने जो इन 2 साल में या फिर 1 साल में जो भी मेहनत करी है वो किसी काम की नहीं रहेगी अगर आप इन 2 महीनों में डिप्रेस्ड हो गए या फिर कुछ भी हो गया, आपने नहीं पढ़ाई करी, आपने इन 2 महीनों को अपना अगर बेस्ट नहीं बनाया, तो ये जो 1 या 2 साल है वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो देखो, अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, सो टुडे इज़ 23 ऑफ February, हाँ 23 ऑफ February, एंड आई थिंक बहुत लोगों के तो अभी बोर्ड एग्ज़ाम चालू हुए होंगे या फिर चल रहे होंगे, ख़त्म तो अभी बहुतों के नहीं हुए होंगे एंड बहुत तो डमी स्कूल में होंगे। तो एक तो हमें इन 2 महीने में बेस्ट करना है हमें, दूसरा क्या है कि यही 2 महीने हैं जिनमें हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर भी झेलना पड़ता है और प्लस बोर्ड एग्ज़ाम भी रहते हैं। डमी स्कूल वाले हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं। सी, अभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है ना? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ कि हाँ, यहाँ पर तुम भी ऐसा कर सकते हो, मैंने ऐसा किया था एंड इट गेव मी अ फ्रूटफुल रिजल्ट, तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। सी, मुझे अभी भी याद है कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम 13 फरवरी को था, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम था आई थिंक 17-18 को, उसके बाद 7-8 दिन का गैप मिला था। उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर था और केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे ईजी लगती थी केमिस्ट्री। तो मैंने क्या किया था कि इस टाइम पे, इस ड्यूरेशन पे मैंने नीट प्रिपरेशन को ज़्यादा फोकस दिया था एंड बोर्ड एग्जाम के बस वो जो केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर था उसके 1 या 2 दिन पहले मैंने केमिस्ट्री को उठाया था। बाकी 7-8 दिन जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा गैप मिला था, मैंने नीट एग्ज़ाम पे ही फोकस किया था, क्योंकि आई वाज श्योर कि हाँ, मेरे से बोर्ड एग्ज़ाम हाँ अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन कभी भी मेरा ये टारगेट नहीं था कि बोर्ड में मुझे 95 से 98 कितना भी, जितने परसेंटेज आए, मेरा कभी भी टारगेट नहीं था कि हाँ मेरे इतने परसेंटेज आएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू कि जब मेरा स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, मतलब क्लास 11th, एंड ये कंफर्म हो गया था कि मैं ISC बोर्ड से ही अपने एग्ज़ाम, अपनी स्कूल को कंटिन्यू करूँगा, तो आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड। आई वॉज थिंकिंग कि मुझे 2-2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, मतलब एक ही सब्जेक्ट की 2-2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन धीरे धीरे वो सब मैनेज हो गया एंड धीरे धीरे मुझे ये भी समझ में आने लगा, अगर आप नीट का सिलेबस कर रहे हो तो कोई भी बोर्ड हो, आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम पे सबसे मेन ये बात है जिस चीज़ पे आपको फोकस करना है। पहला,
कि आप इस टाइम पे घबराओ मत। घबराना कैसे आप घबरा सकते हो? देखो, आपको अभी ये लग रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम की तरफ ध्यान दें कि नीट एग्जाम की तरफ ध्यान दें। सिर्फ बोर्ड एग्जाम नीट एग्जाम में क्या ही है यार, वो एक ही चीज़ है। तुम क्या करो, सिर्फ नीट पे फोकस करो, बोर्ड अपने आप क्लियर होगा। बोर्ड एग्जाम के 1-2 दिन पहले बस उसका क्लियर देख लो तुम, और एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लो, क्योंकि अब तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ लो, थ्योरी के हिसाब से तुम आंसर्स लिखने लगो और मतलब उसकी प्रैक्टिस करने लगो। थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लो, और उसके बाद तुम्हारा एकदम बहुत क्लियर हो, एक आराम से हो जाएगा। मैं तुम्हें कहूँगा, मैंने कभी भी अपना टारगेट नहीं बनाया कि हाँ मुझे बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स चाहिए। वो अपने आप आ गए 98.4 या 5% जितने भी है। तो सबसे पहले अपने टारगेट को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है इन 2 महीनों में। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? नीट, और कुछ भी नहीं। दूसरा क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैंने क्या किया था कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम 17 मार्च को ख़त्म हुए थे। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक करी थी, एंड उस मिस्टेक से मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ सीखी। मैं ये सोचता था कि शॉर्ट नोट्स कभी भी हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन 17 मार्च को जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ और उस टाइम पे मेरा एक चैप्टर भी बचा हुआ था बायो का, उसके लेक्चर्स देखने थे मुझे, मैंने नहीं देखे तो वो मेरा बैकलॉग रह गया था। और 1.5 महीने बाद मेरा पेपर था 7 मार्च को। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी उस टाइम पे कि मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया था कि बस यही 1.5 महीने है मेरे पास, इसके बाद मुझे 1 साल का वेट करना पड़ेगा। तो मैंने एक अपना टारगेट बनाया था कि 31 मार्च के पहले जितने भी शॉर्ट नोट्स है तीनों सब्जेक्ट के मैं कंप्लीट कर लूँगा। बायो के तो मैंने नहीं बनाए थे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बनाए थे। जितने भी शॉर्ट नोट्स है कंप्लीट कर लूँगा, अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लूँगा, और वैसा मैंने किया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 2 महीनों में आपको जितने भी टारगेट आप बना रहे हो उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। जितनी भी मेहनत आप कर सकते हो, आपके पास जितनी भी ताकत है मेहनत करने की, पूरी इन 2 महीने में लगा दो। इसके बाद, क्योंकि अगर आप इन 2 महीनों में नहीं लगा पाओगे ना, फिर आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कहलाएगा। तो इन 2 महीनों में आप जितनी मेहनत कर सकते हो करो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने 10 दिन में शॉर्ट नोट्स कंप्लीट किए थे दोनों सब्जेक्ट के। प्लस मैंने वो जो ब्रीडिंग वाला चैप्टर है, हो सकता है अभी सिलेबस में है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन उस चैप्टर को भी मैंने कंप्लीट किया था इन 10 दिनों में। और मैंने टेस्ट को हॉल्ट में कर दिया था। मैंने बोर्ड एग्ज़ाम टाइम पे एक भी टेस्ट नहीं दिए थे। उसके पहले मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के पहले मैंने रिपीटेटिवली टेस्ट दिए, जो हफ्ते में या फिर 14 दिन में होते हैं, 21 डेज़ में होते हैं, व्हाटएवर। और उसके बाद मतलब मैं टेस्ट, जैसे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मैंने 10 दिन टेस्ट नहीं दिए, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में फोकस किया, रिवीजन में फोकस किया, और फिर मैंने एम बनाया था कि 1 अप्रैल से मैं हर दिन टेस्ट दूंगा। और पहले तो 2 टेस्ट का मैंने बनाया था, तो 2 टेस्ट के हिसाब से मुझे 60 टेस्ट देने थे पूरे अप्रैल मंथ में। लेकिन जब मैं 5 मार्च को देखता हूँ, 6 मार्च को देखता हूँ कि हाँ अब मैंने कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए, तो दैट वाज अराउंड 45, जो कि कम नंबर नहीं। उन 1 महीने में मैंने 45 टेस्ट अटेम्प्ट किए। ठीक है, उतना मैं एफिशिएंट नहीं था कि मैं हर दिन 2 टेस्ट अटेम्प्ट करूं, लेकिन मैंने काफ़ी नंबर ऑफ टेस्ट किए थे, एंड उससे मेरा स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ। यू नो व्हाट, वो जो 2 महीने की प्रैक्टिस है ना, वही तुम्हें एक बहुत अच्छा रैंकर बनाती है। वो जो तुमने 1-2 साल दिए, वो ठीक है मैटर करता है, लेकिन वो तुम्हारे बाद वाली मेमोरी के लिए करता है। तुम उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, वो मुझे मतलब वो जो प्रॉपर प्रिपरेशन है, वो मैं उन 2 महीने को ही मानता हूँ, उन 1 या 2 महीने को ही मानता हूँ, क्योंकि जो तुम्हें रैंक दिलाएगा। क्योंकि एक सिनेरियो समझो, अगर तुमने पूरे साल भर पढ़ा है, उन 2 महीने नहीं पढ़ा, तो तुम सोचो खुद तुम्हारी रैंक कितनी पीछे चली जाएगी। तुमने एक भी टेस्ट नहीं लगाया, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर उन 2 महीनों में तुमने बहुत अच्छा अपना 100% दे दिया, अपना 101% दे दिया, और पूरे साल भर तुमने ऐसे ही पढ़ा था, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आएगी दूसरे में। तो
मैं इस वीडियो के थ्रू बस यही कहना चाहता हूं कि इन 2 महीनों को वेस्ट मत करना। अगर वेस्ट किया तो 1 साल बाद ये मौका वापस आएगा। और बोर्ड एग्जाम से घबराओ मत। तुम्हारा प्राइमरी एम जो है वो है नीट। नीट में एम रखोगे, बोर्ड अपने आप क्लियर होगा। इंग्लिश में हाँ थोड़ा मैं समझता हूँ टेंशन आती है, मुझे भी आई थी। मैंने इंग्लिश आपको बताऊँ मैंने कब से पढ़ने स्टार्ट किया था, दिसंबर मंथ से, और फिर भी मेरे इंग्लिश में 95% थे, 100 में 95 मार्क्स थे। तो ये सब बहुत ईजी, आराम से हो जाएगा। तुम्हें नीट में फोकस करना है। और क्या दिक्कत आ सकती है इन 2 महीनों में? एक तो डिप्रेशन सा लगता है, ऑब्वियस है, सबको लगता है भाई। अगर तुमने तैयारी करी है दिल लगाकर इस एग्ज़ाम के लिए, तुमने रात दिन एक करी है और वो एग्ज़ाम बस 2 महीने बाद ही आने वाला है, तो क्यों नहीं डिप्रेशन आएगा? क्यों नहीं एंग्जाइटी फील होगी? होगी, ज़रूर होगी, सबको होती है। टॉप रैंकर को भी होती है। जिसके अच्छे रैंक नहीं आए लेकिन उसने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है, उसको भी होती है। मुझे भी हुई थी, तुम्हें भी होगी, फर्स्ट रैंकर को भी हुई थी, और फर्स्ट रैंकर जो अभी बनेगा उसको भी हो रही है। बस फ़र्क इतना है कि वो उस एंग्जाइटी को अपने पढ़ाई में इफेक्ट नहीं लाने देता। उसकी एंग्जाइटी भी तभी दूर होती है जब वो पढ़ाई करता है, और वो इस बात को जानता है। कुछ लोग एंग्जाइटी के चक्कर में पढ़ना ही बंद कर देते। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक टॉप रैंकर वही होता है जो ये समझता है कि हाँ, ये जो एंग्जाइटी हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि एक मेरा एग्ज़ाम आ रहा है जिसके लिए मैंने 1 या 2 साल बहुत मन लगाकर प्रैक्टिस करी है। और दूसरा क्या है कि वो ये जानते कि एंग्जाइटी भी तभी दूर होगी जब मैं पढ़ाई करूँगा। तुम इन महीनों में जितना पढ़ाई करोगे ना उतना मोटिवेशन आता जाएगा। एंग्जाइटी भी रहेगी, कभी तुम्हें एंग्जाइटी फील होगी, कभी तुम्हें मोटिवेशन फील होगा। तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन फील होगा। किसी का ऐसा नहीं है कि तुम वीडियो देख लोगे, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर देगा तो तुम्हें मोटिवेशन फील होगा। मैं रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब कुछ चीज़ें एक बार फिर से मैं समराइज़ करना चाहता हूँ कि एंग्जाइटी होगी लेकिन उससे घबराना नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम की चिंता नहीं करना है, नीट में बस फोकस करना है। इन 2 महीनों को अपने लाइफ का सबसे क्रूशियल मंथ तो बनाना ही है। प्लस इतनी मेहनत करो ना इन 2 महीनों में कि तुम्हें ये लगे कि हाँ, इन 2 महीनों में मैंने अपने लाइफ को बेस्ट दिया है, अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा मेहनत करी है इसमें। तुम इन 2 महीनों को याद करोगे जब तुम्हारा नीट एग्ज़ाम याद निकल जाएगा। तुम 5 तारीख को याद करो, तुम्हारी 5 तारीख की सुबह कैसी होगी, 5 मार्च की। मैं तुम्हें बताऊँ कैसी हुई थी। जब मैं नीट देकर आया था तो अगर मैं 7 मार्च की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं नीट देकर आया था मैंने कितने महीनों बाद मूवी देखी थी। सालों तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं बीच बीच में 2-3 दिन में मूवी देख लेता था। आई एम मूवी एडिक्ट, तो मैं देख लेता था थोड़ा पार्ट्स में, लेकिन एकदम लगातार मैंने मूवी बहुत महीनों बाद देखी थी। फिर मुझे अभी भी याद है, वो उस दिन मैं 2 बजे सोया था और मोबाइल चलाया, दिन भर मोबाइल चलाया। मतलब आने के बाद थोड़ा आंसर शीट वगैरह मिला है, उसके बाद 9 बजे से लगातार मैं मोबाइल चलाया, रात के 9 बजे से। फिर सुबह मैं 9 बजे उठा, 10 बजे उठा। और उस दिन 9-10 बजे उठने का कारण ये नहीं था कि मैं रात भर पढ़ाई कर रहा था, मैं उस दिन मोबाइल चला रहा था। तो उस दिन मोबाइल चलाने का अलग ही मज़ा आएगा। अभी मोबाइल, इंस्टाग्राम सब कुछ हटा दो, सब कुछ। तुम्हें पता है आज भी मेरा व्हाट्सएप का जो नोटिफिकेशन है ना वो साइलेंट पे रहता है। ये मैंने कब सीखा है? 11th क्लास से। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितना मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए उतना तो मैंने दे दिया, क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्या ही मोटिवेट करूं। तुम उस दिन का बस याद रखो जिस दिन तुम पेपर देकर आओगे, तुम अपना स्कोर कैलकुलेट करोगे और तुम्हारा ये हो जाएगा कि हाँ, मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा। उस रात को याद करो जिस दिन तुम चैन की नींद सोओगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।